हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 11th बिजनेस स्टडी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट जो है रोल रखता है एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस में प्रॉफिट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर बहुत बार मैनी टाइम्स क्वेश्चन आया है। क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। पहला है क्या है, हमने पहला रोल क्या है, सर्वाइवल। सर अगर प्रॉफिट बिजनेस काफ़ी टाइम तक नहीं कमाएगा तो सर्वाइवल कैसे करेगा? सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ना। सर्वाइवल किससे होगा? बिजनेस सर्वाइव कब कर सकता है? जो प्रॉपर पैसा कमा रहा होगा। अब अगर आपने प्रॉफिट आज नहीं कमाया, चलो ठीक है, इतना पैसा था, आप बच जाओगे। कल नहीं कमाया, चलो ठीक है, अभी भी घर में पैसा था, उससे बच जाओगे। फिर नहीं कमाया, ठीक है जी, थोड़ा सा लोन ले लेंगे, बच जाओगे। लेकिन कब तक बच जाओगे? लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ना भैया। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना लॉन्ग टाइम तक, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा उस बिज़नेस का। तो प्रॉफिट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है बिज़नेस के अंदर उसका सर्वाइवल। किसी भी बिज़नेस का सर्वाइवल बेटा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा। क्लियर है? अगर कोई बिज़नेस लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो आगे जाके समझ जाना वो बंद ही होने वाला है। क्लियर है जी? तो आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तभी तो ग्रोथ होगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं तो ग्रोथ कहाँ से होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? सर हम जब प्रॉफिट कमाते हैं, हम प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, ठीक है जी, घर भी चलाना है, बिजनेसमैन है। कुछ हमने अपने घर के लिए बचा लिया। कुछ प्रॉफिट हमने अलग रख लिया कि यार ये जो प्रॉफिट का पार्ट है ना, ये अगर हम फर्दर काम बढ़ाएंगे ना, इस प्रॉफिट का तब इस्तेमाल कर लेंगे। समझ रहे? अगर कल आपने एक और यूनिट खोलनी है बिजनेस की, एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच आपने और खोलनी है, तो वो जो बचाया हुआ प्रॉफिट है वहाँ पर काम आ जाएगा ना। बचाए हुए प्रॉफिट को वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। समझ रहे? तो व्हेन अ प्रॉफिट इज अ लार्ज, जब हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है, देन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा दैट कैन बी री इन्वेस्टेड, तो प्रॉफिट का एक हिस्से को हम आगे बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना। एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, बहुत सारा आपने बिजनेस फैला दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा एक प्रोडक्ट की न्यू लाइन ऐड कर देना। आपने अपने साथ, अभी आप कुछ बेचते थे, उसके बाद आपने एक सामान और बेचना स्टार्ट कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओरल बी का टूथब्रश यूज़ करते हो आप लोग, सबसे फेमस ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है ओरल बी टूथब्रश का। ओरल बी ने अपने मार्केट को डाइवर्सीफाई कर दिया। कहाँ पर? ओरल बी अपना टूथपेस्ट भी ले आई मार्केट में। तो वो ओरल बी का क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इन द मार्केट है। क्लियर है जी? कि हमने एक नया प्रोडक्ट और स्टार्ट कर दिया। हमारे पास नेक्स्ट है बेटा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। तो कोई भी बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट कमाने पे। आपको एफिशिएंटली का मतलब पता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट पे काम करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट पे काम करना। अगर आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करते हो और आप रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करके मिनिमम कॉस्ट में काम करते हो, तो तब आप कहलाते हो कि आप एफिशिएंट हो। और अगर कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, इसका मतलब है वो एफिशिएंट नहीं है, वो अपनी कॉस्ट बढ़ा के काम कर रहे हैं। ठीक है जी? अगर किसी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है ना बार बार, तो समझ जाना कि भैया वो बंदा एफिशिएंट है। एफिशिएंट है इसीलिए प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। सर बिजनेसमैन रिस्क बियर कर रहा है, उसके बदले में मिल क्या रहा है? बिजनेसमैन जो रिस्क बियर करता है ना, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है बच्चे। ठीक है जी? बिजनेसमैन जो रिस्क बियर करता है उसके बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज अ रिवॉर्ड। प्रॉफिट को क्या कंसीडर करते हैं? वो रिवॉर्ड कंसीडर करते हैं, पेड टू द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन को पेड किया जाता है फॉर रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, क्योंकि उसने रिस्क उठाया है इसलिए उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। सर देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बिजनेस जो है वो प्रॉफिट ही नहीं कमाता, क्या मार्केट में अच्छा नेम होगा उसका? क्या अच्छा नेम होगा बिजनेस का अगर मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा बिजनेस? तो सर किसी भी बिजनेस का मार्केट में अच्छा नेम फेम सिर्फ तभी होगा जब वो बिजनेस मार्केट में प्रॉफिट कमा रहा होगा।
जब अच्छा नेम फेम होता है ना बेटा, वो ऐसे नहीं आया था कि हम तो घाटे में पड़े हैं जी, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। फिर मार्केट में हमारा अच्छा नेम फेम कौन बोलेगा? मार्केट में लोग ये बोलेंगे ना कि बेकार है, उनका नुकसान ही उठाता रहता है यार। तो प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि भैया हमारा बिजनेस में, मार्केट में एक अच्छी गुडविल है, हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है। तो हेल्प टू गेन द रेपुटेशन और द गुडविल। सर प्रॉफिट से हम बिजनेस में क्या गेन करते हैं? रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, गुडविल बिल्ड करते हैं। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैड द बेटर रेपुटेशन। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की हमेशा बेटर रेपुटेशन होती है इन मार्केट एज कम्पेयर टू द कंपनी हैविंग द लॉस, उन कंपनी से जो लॉस में है। ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का इसमें क्या रोल होता है। ठीक है जी। तो हम लोग एक बार रीड करें फटाफट। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग ही बिजनेस का मेन मोटिव है। तो बाकी हमने आपको साथ सब कुछ डिस्कस किया ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई ये बिजनेस स्टडी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंप्लीट बिजनेस स्टडी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। हमारा टारगेट एक ही है। क्या टारगेट हमारा? सिंप्लीफाई बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी को सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट डाल देंगे अपना। बाकी बेटा जाते थे मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ओके जी, गुड बाय।